25 साल में जो अगर कोई हासिल हमारे को मिला है तो वीरान गांव, पलायन से परेशान लोग, बेरोजगार लोग और यहाँ की बदहाली, स्वास्थ्य सेवा की बदहाली, शिक्षा की बदहाली, तो ये तमाम सारी चीज़ें आज मिली हैं। तो कैसे हम कहें कि 25 साल हमारे हो गए हैं राज्य बने हुए, 25 साल में आदमी युवा हो जाता है। और युवा उत्तराखंड की हालत क्या है ये आप खुद भी समझ सकते हैं, खुद भी देख सकते हैं। जब आप ज़मीन में जाएंगे, गांव में जाएंगे तो आपको रोना आएगा। तो ये हासिल है हमारा आज 25 तारीख को, 25 साल बाद। दुर्भाग्य से उत्तराखंड का आंदोलन जैसे जिन लोगों ने इतना मेहनत करके इतनी तकलीफ में सह के राज्य बनाया था, उनको ये मौका मिला नहीं। और मौका मिलता तो हमारा भी टेस्ट हो जाता कि हम सरकार कैसे चलाते, किस तरह से इस राज्य की व्यवस्था करते, किस तरह से शिक्षा की व्यवस्था होती, स्वास्थ्य की व्यवस्था होती और तमाम सारी सुविधाओं की व्यवस्था होती। लेकिन दुर्भाग्य से क्या हुआ कि जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं, माने कांग्रेस और भाजपा, वो उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश की तर्ज पर चलाते रहे और उत्तर प्रदेश का ही एक हिस्सा मान के इसको चलाते रहे। इसको अलग से एक राज्य किन परिस्थितियों में हमने बनाया है, किन बातों को लेके बनाया है, वो उसको कभी इन्होंने कंसीडर नहीं किया, कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। तो उसका नतीजा है कि आज पूरे प्रदेश की स्थिति ये है कि आज हमको 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का कर्जा है। और जब आप कल्पना करें उत्तराखंड जैसा छोटा प्रदेश, 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? किस बात के लिए हम लोग अपना रजत जयंती बना के अपना पीठ थपथपा रहे हैं? तो बदहाल स्थिति है, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो। यूसीसी जो है एक वाहियात सा इनका वो है, वो जो भाजपा का ध्रुवीकरण का जो एजेंडा है उसको आगे करने का है। ये इस यूसीसी की यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं। और ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जैसे 2-3 ट्राइब्स रहती हैं। हमारा शौका जनजाति है, इधर जनसार बाबर में लोग हैं और इधर थारू बक्सा लोग हैं। उनके जो नियम कानून है सामाजिक वो बनाए रखने के लिए, उनके विषय में आपने कुछ किया नहीं है, सोचा नहीं है। और वो आपने यूसीसी करके एक ऐसा प्रोपेगेंडा कर दिया है जो आपके ध्रुवीकरण की राजनीति को आगे ले जाता है और उससे होना जाना कुछ नहीं है। नकल विरोधी कानून का जहाँ तक सवाल है, पहले नकल कराने की व्यवस्था करो और उसके बाद नकल विरोधी कानून बना के अपनी वाहवाही करो। इसके अलावा क्या है? नकल तो फिर भी जारी है और इससे पहले कितनी बार नकल हुई। अगर नकल विरोधी कानून से ये सारा रुकता तो आज हमारे बच्चे बेरोजगार घूमते नहीं, रोते नहीं कि परीक्षा देके भी परीक्षा फल निरस्त हो गया है। तो ये ढकोसलेबाजी है और इसमें भाजपा और कांग्रेस दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। मैं ये कह रहा हूँ, आप बताइए, अगर ये सब करने की आवश्यकता है तो मुख्यमंत्री बार बार क्यों बदलता है दोनों पार्टियों में? आज 25 साल इस राज्य को बने हुए हो गए हैं तो आज 5वां मुख्यमंत्री होता है। अब आप बताइए कितने मुख्यमंत्री बन गए हैं? क्योंकि वो जो दिल्ली में बैठे हुए हैं इनके हाईकमान के लोग, वो इनसे वसूलते हैं। जिसने वसूली अच्छी दे दी वो बना रहेगा, जिसने वसूली में कमी कर दी तो बदल के दूसरा कर देते हैं। उत्तराखंड से कोई मतलब नहीं है कि अच्छा काम कर रहा है उत्तराखंड में, ये बुरा कर रहा है। बस उत्तराखंड से जो लूट खसोट का पैसा है वो इनको कितना मिलता है, इनके हाईकमान को, उस पर उसकी नौकरी निर्भर करती है। ये मुंशी हैं, हाईकमान के मुंशी हैं, यहाँ बैठे हुए पैसा वसूल करके उनको देते हैं। यही एक पूरा खेल है और उसी के कारण जो है। अरे आप बताइए कि जब मैं स्वास्थ्य की बात करता हूँ, स्वास्थ्य के लिए आपकी बिल्डिंग बन गई, हॉस्पिटल बन गया, चाहे जिले का हो, बेस हॉस्पिटल हो, चाहे CHC हो, PSC हो, उनकी बिल्डिंग जरूर बनी हुई मिलेगी आपको और उसमें मशीनें भी मिल जाएंगी, लेकिन डॉक्टर नहीं है। वो क्यों? क्योंकि उससे कमीशन मिलता है,
ठेकेदार को अच्छा कमीशन मिलता है, उसके अधिकारियों को अच्छा कमीशन मिलता है, बिल्डिंग बन गई। और जो मशीन खरीदनी है, मशीन का जो भी कंपनी है वो अच्छा खासा इनको पैसा देती है, तो मशीन आ जाती है। उसके बाद वो मशीन धूल खाती है, जंग लगती है, और वो बिल्डिंग जो है जर्जर होके गिरने को है, और उसकी स्वास्थ्य सुविधा उससे नहीं मिल रही है। तो ये कैसी व्यवस्था है? तो इसीलिए ये है कि लूट खसोट है कि जितना से ज़्यादा कमाओ और अपना भी भरो, हाईकमान को भी दो, और अधिकारी भी उसी ढंग से काम करते हैं। और यहाँ तो और भी बड़ी संस्कृति आ गई है कि अधिकारियों को कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि इनको अधिकारी से वसूली करनी है। तो अधिकारी भी कहता है कि अच्छा ठीक है, आपके लिए करना है तो हम अपने लिए क्यों ना करें। तो कोई अंकुश नहीं है। अफसरशाही जो हावी हो रही है, बहुत हावी इसलिए है क्योंकि अफसरशाही को रोकने के लिए आपके पास वो होना चाहिए ना कि आप पाक साफ होने चाहिए, तब वो अधिकारी समझता है। वो तो घोड़ा में जो बैठा होगा ना, घुड़सवार, घोड़ा चाल समझ जाता है कि ये क्या कैसा है, उसी हिसाब से चलता है। जनता को ये सोचना पड़ेगा कि ये जो आपने उत्तराखंड कांदल का जिक्र किया है, उत्तराखंड कांदल ने ईमानदार से लड़ाई लड़ी, राज्य बनाया, और राज्य बनाने के बाद भी राज्य की बदहाली को दूर करने के लिए हमने तमाम सारे मंसूबे जनता के सामने रखे। या तो हम जनता को समझा नहीं पाए, लुभा नहीं पाए, और समझा भी तो इनका जो रवैया है चुनाव लड़ने का, आप जानते हैं, आप महसूस करते होंगे, मन ही मन आप भी महसूस करते होंगे कि 3-4 दिन पहले तक जो विपक्षी कैंडिडेट होता है, यानी उत्तराखंड कांदल का, वो बहुत अच्छा चल रहा होता है, उसका सब ठीक होता है, और 3-4 दिन में सारा पासा पलट जाता है। क्यों? इसलिए कि पैसा है, शराब है, शिकार है, भात है, सब खिला के इसको लूट लेते हैं, पूरा हाईजैक कर लेते हैं। तो एक तो ये कारण है, और ये तो जनता को समझना चाहिए। जनता को समझना चाहिए भी आज का पैसा, आज का शिकार, आज का भात, आज का शराब जो है वो 5 साल तक तो नहीं चलेगा। तो 5 साल तो इन्होंने हमको लूटना है, आज हमको खिला रहे हैं, और 5 साल बाद 5 साल तक लगातार लूटना है। तो ये परिस्थिति जब जनता समझेगी और उनका मुंहतोड़ जवाब देगी, तब जाके स्थितियाँ बदलेंगी। पहले हम लोगों को समझाते थे, ये दोनों दलों को हटाइए और ये करिए वो करिए। आज जनता खुद कह रही है कि भाई इन लोगों ने अति कर दी है, अब उत्तराखंड कांदल को आगे आना चाहिए, हम उनके साथ है। ये विचार में, ये भावना में फ़र्क आया है, और इसलिए हम भी उम्मीद करते हैं कि 2027 में निश्चित तौर पर बदलाव होगा, और जनता उन सारी चीज़ों को समझेगी। जो हथकंडे अपना कर ये शासन करते रहे हैं, जनता को लूटते रहे हैं, उन हथकंडों को जनता मेरे ख्याल से समझ रही है, और 2027 में वो पूरी तरह से इसका जवाब देगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। खबरों में बने रहने के लिए न्यूज़ पीटीएस टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और साथ ही फेसबुक पर न्यूज़ पीटीएस टीवी पेज को लाइक या फॉलो करें।